सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दर्शन गुप्ता और ये आप सबका एक बार फिर स्वागत है वाइटल विज्ञान चैनल पर। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं विच इज़ टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ आरएनए। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। सो बेसिकली देयर आर मेनी आरएनएस। सो एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए के अलावा भी और बहुत सारे आरएनएस होते हैं, बट हम उनके बारे में अभी स्टडी नहीं करेंगे। हम फिलहाल एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए के बारे में स्टडी करेंगे बिकॉज दीज आर द मेजर आरएनएस ऑफ आवर सेल। और बाकी जो आरएनएस हैं वो हमें किसी और अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज आरएनए। सो आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर। सो एज यू कैन सी, राइबोस शुगर से बना है, इसलिए इसका नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और हमारा जो डीएनए होता है दैट इज मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबोस शुगर, और इसलिए उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो एज यू कैन सी है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर। ठीक है, राइबोस शुगर जो होता है पेंटोस शुगर होता है। एज यू कैन सी इसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्बन इज हियर, सेकंड इज हियर, थर्ड इज हियर, फोर्थ इज हियर एंड फिफ्थ वन इज हियर। ओके, ठीक है, ये 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो जो, इसलिए ये पेंटोस शुगर है और इसका नाम जो है राइबोस शुगर है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, विच मीन्स राइबोस शुगर का ही एक अलग फॉर्म होता है, एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है विच इज डीऑक्सी राइबोस। सो डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है, ये सेकंड पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, सेकंड पोजीशन पे जो OH होता है वो रिमूव हो जाता है। सो ये जो OH है ये रिमूव हो जाता है डीऑक्सीराइबोस में। ठीक है, तो राइबोस में क्या होता है? राइबोस में ऑल द इफ यू कैन सी सेकंड पोजीशन पे जो है OH प्रेजेंट है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज सिंगल स्टैंडर्ड। सो एज यू कैन सी, डीएनए जो हमारा होता है दैट इज डबल स्टैंडर्ड, और ये आरएनए जो है हमारा ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आरएनए में जो है 4 बेसेस फाउंड होते हैं विच आर एडेनाइन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड गुआनिन। ठीक है, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस पर फाउंड होते हैं आरएनए में। सो बेसिकली आरएनए और डीएनए में यहाँ पर एक फ़र्क हो जाता है। बेसिकली दोनों में जो है 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, बट आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए में थायमिन पाया जाता है। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए के बीच। आरएनए जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, और डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर से बना होता है। आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। आरएनए में जो है यूरेसिल मिलता है। ठीक है, ऑन द प्लेस ऑफ थायमिन। डीएनए में जो होता है थायमिन फाइंड होता है, और आरएनए में जो है यूरेसिल फाइंड होता है। दिस आर द 3 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, और ये आरएनए जो है ये प्ले करता है रोल, वेरियस रोल्स इन प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है, जीन साइलेंसिंग में प्ले करता है। वो कैसे प्ले करता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट जो आरएनए होता है दैट इज एमआरएनए। सो इट इज ऑल्सो नोन एज मैसेंजर आरएनए। एम इज फॉर मैसेंजर। सो ठीक है, मैसेंजर आरएनए मतलब क्या है? कोई मैसेज पास कर रहा है। ठीक है, सो इट इज 3 to 5% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। जो भी टोटल आरएनए होता है सेल में, उसका 3 to 5% जो होता है एमआरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज मोस्ट हेट्रोजिनस इन आरएनए। हेट्रोजिनस का मतलब क्या? इसमें जो आरएनए बनते हैं एमआरएनए, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब अगर 100 टाइप्स ऑफ एमआरएनए बन रहे हैं तो वो बहुत अलग, एक दूसरे से अलग डिफर करते हैं। बिकॉज क्यों डिफर करते हैं? बिकॉज दे आर एज अ मैसेज। ठीक है, वो मैसेज है जो प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, सो अगर मैसेज कोई अगर पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना चाहता है, तो वी नो देर आर मैनी प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। सो अगर कोई प्रोटीन बनाना है तो उसकी जो कॉम्पोजिशन होगा सबका अलग होगा, इसके लिए जो उसका मैसेज होगा वो भी सबका अलग अलग होगा। इसलिए ये बहुत हेट्रोजीनस होता है एक दूसरे से। ठीक है, एक एमआरएनए दूसरे एमआरएनए से बहुत डिफरेंट होता है। सो इट कैरीज मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे मैंने बताया इसके नाम में ये मैसेज, सो इट कैरीज द मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो कैसे होता है देखिए, तो हमारे जो न्यूक्लियस में होता है देर इज अ डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे न्यूक्लियस में जो होता है डीएनए होता है। सो अब डीएनए से हमें प्रोटीन बनाना है, तो डीएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा? तो डीएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए अनवाइंड होता है। डीएनए अनवाइंड होने के बाद एमआरएनए फॉर्म होता है। ठीक है, अनवाइंड होके इसकी कॉपी बनती है। जो इसके पास न्यूक्लियोटाइड है, जो इसके पास नाइट्रोजनस बेसेस हैं, उसके हिसाब से इसकी कॉपी बनाई जाती है। इस ये एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है और फिर ये न्यूक्लियस से ट्रैवल होकर पहुंचता है साइटोसोल में। साइटोसोल में पहुंचकर ये अदर आरएनएस के साथ मिलकर, आरआरएनए और टीआरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है। सो अब ये प्रोटीन कैसे बनता है? तो ये प्रोटीन बनाने की अलग जो है वो प्रोसेस है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये जो अपना डीएनए है वो अनवाइंड होता है। अनवाइंड होने के बाद इससे एमआरएनए फॉर्म होता है, सेम कॉपी बनती है। ठीक है, और उसी कॉपी को हम यूज़ करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, और इट इज़ अ लीनियर आरएनए। सो ये जो एमआरएनए होता है ये लीनियर होता है।
ठीक है, ये न्यूक्लियस में फॉर्म होता है और न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद ये लीनियर फॉर्म में ही होता है। और ये mRNA राइबोसोमल आरएनए के पास जाकर फिर प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट आरएनए है दैट इज राइबोसोमल आरएनए। सो राइबोसोमल आरएनए, आरएनए जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है आर, विच मीन्स राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं 80 to 90% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। सो बेसिकली आप जो अगर आपने जो सेल का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपने देखेंगे देयर आर मेनी डॉट्स प्रेजेंट इन द सेल। सो ये जो दीज आर नथिंग बट राइबोसोम्स। ठीक है, देयर आर मेनी राइबोसोम्स इन सेल। ठीक है, इन वन सेल। सो राइबोसोम कैसे होते हैं, एक तो या तो दे विल बी प्रेजेंट इन द साइटोसोल फ्रीली, और या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने दो चीज़ें पढ़ेंगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, दीज आर द स्मूथ, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर देर आर मेनी राइबोसोम प्रेजेंट। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, इस पे बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सब इन राइबोसोम्स का काम क्या है, राइबोसोम में जो है एमआरएनए आकर ज्वाइन होते हैं, एमआरएनए राइबोसोम्स के बीच में आके ज्वाइन होते हैं और उससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है विच इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सो जो आरएनए होते हैं, आरआरएनए होते हैं, दे आर लीनियर मॉलिक्यूल विच इज फोल्डेड टू मेक राइबोसोम। सो दे आर फोल्डेड टू मेक राइबोसोम। तो ये लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं बट इन्हें फोल्ड करके राइबोसोम बनाया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे मैंने बताया एमआरएनए आकर यहाँ पे बाइंड होंगे और यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा विच इज नोन एज ट्रांसलेशन। ओके, हैज स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट। ओके, ये इनके जो होते हैं स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट होते हैं। एज यू कैन सी हियर देर आर टू सब यूनिट्स। ठीक है, ये अपर एंड लोअर सब यूनिट जो दिख रहा है, दिस इज लार्ज सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, सो एज यू कैन सी देर आर टू सब यूनिट्स ऑफ वन राइबोसोम यूनिट। ठीक है, सो जो ये दोनों सब यूनिट होते हैं ये दो बेसिकली दोनों ऐसे अपने आप में फॉर्म होते हैं। ठीक है, इनके बीच से जो होता है, इनके बीच से जो होता है वो एमआरएनए ऐसे पास होता है। So basically यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, दे डिफर इन द साइज। सो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है दैट इज एटीएस, एस मींस स्वेडबर्ग यूनिट। तो ठीक है, एटीएस का होता है। सो एज वी नो यूकैरियोटिक आर मोर एडवांस, तो उनको जो राइबोसोम होगा दैट विल बी मोर एडवांस, राइट। तो इसलिए वो एटीएस का होता है, एटीएस इज स्वेडबर्ग यूनिट, तो एटीएस साइज का होता है, तो दैट इज क्वाइट लार्जर। ठीक है, और ऑन द अदर साइड प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है दैट इज 70s विच इज लाइक स्लाइटली स्मॉलर। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में। ठीक है, ठीक है, एंड यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है दैट इज 80s विच हैज टू सब यूनिट्स 60s एंड 40s, एंड प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है दैट इज 70s, उसके जो सब यूनिट होते हैं 50s एंड 30s सब यूनिट होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आरएनए इज टीआरएनए। सो टीआरएनए बेसिकली इज ट्रांसफर आरएनए, नाम जो बता रहा है टीआरएनए। एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए, आरएनए इज राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है, नाम भी सजेस्ट करता है इट ट्रांसफर समथिंग। तो ये क्या ट्रांसफर करता है, ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर करता है। कहाँ पर ट्रांसफर करता है, एमआरएनए कहाँ पहुंच जाता है, राइबोसोम के पास। तो वहां पर जाकर ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। ठीक है, राइबोसोम के पास जाकर अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, इट इज लाइक क्लोवर लीफ, लाइक इट इज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोवर लीफ क्या होता है, अब क्लोवर लीफ आपने देखा होगा तो इट इज इसके तीन जो होते हैं लीफलेट्स होते हैं। अगर आपने कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स में देखा होगा, क्लोवर लीफ के तीन जो होते हैं ऐसे लीफलेट्स होते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो एज यू कैन सी हियर देयर आर थ्री लीफलेट लाइक थ्री आर्म्स। सो बेसिकली ये टीआरएनए के आर्म्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज डी लूप, ओके, दिस इज टी लूप, टी साइज सी लूप, और दिस इज एंटी कोडोन लूप। फिलहाल के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर एंटी कोडोन लूप होता है और यहाँ पर एक्सेप्टर स्टेम होता है। ये एक्सेप्टर स्टेम और एंटी कोडोन लूप का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, बिकॉज एंटी कोडोन लूप जो होता है इट कैरीज एंटी कोडोन, एंटी कोडॉन कैरी कर रहा है। अब कोडॉन किसके पास होता है, कोडॉन होता है एमआरएनए के पास। सो आपको जैसे मैंने बताया राइबोसोम के अंदर एमआरएनए प्रेजेंट है। सो एमआरएनए समझिए दिस इज एमआरएनए। ठीक है, सो राइबोसोम के पास तीन साइड होती है, ई, पी और ए साइड। सो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे जी है तो एमआरएनए में जो है यहाँ पर सामने इसके अगेंस्ट कोडॉन प्रेजेंट होंगे, मतलब यहाँ पे कोडॉन प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट एंटी कोडॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जी को अल्टरनेट कौन करता है, सी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है, तो जी और सी के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, और ए और टी के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि जी के सामने क्या होगा, सी,
ए के सामने टी होना चाहिए, बट दिस इज mRNA। तो mRNA में मैंने क्या बताया, थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है, RNAs में यूरासिल आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे यू होगा, ठीक है। तो CUU अगर कहीं mRNA में प्रेजेंट है तो ये जो tRNA है ये आकर यहाँ पर बाइंड करेगा, ठीक है। अब ये जो tRNA है इसमें जो एंटीकोडॉन प्रेजेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर आकर अमाइनो एसिड अटैच होता है। तो जो एंटीकोडॉन होगा उसके हिसाब से अमाइनो एसिड यहाँ पर अटैच होगा, और जो mRNA में कोड प्रेजेंट होगा उसी के हिसाब से अमाइनो एसिड्स अटैच होते जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट RNA, it is the smallest RNA cell, it is only 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड इन द लेंथ, ठीक है। इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जैसे मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट होता है, जिस mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, दैट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। इट ब्रिंग्स अमाइनो एसिड टू द साइट ऑफ सिंथेसिस, जैसे यहाँ पे बताया ट्रांसफर, नाम में ही बताया, तो ट्रांसफर क्या करता है, अमाइनो एसिड को करता है ऑन द साइट ऑफ सिंथेसिस, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहाँ पर अमाइनो एसिड को लेकर आने का काम करता है tRNA, ठीक है। सो वेरियस tRNA एंड वेरियस अमाइनो एसिड्स आर फाउंड। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि देयर आर ऑलमोस्ट 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन ट्रिपलेट्स कैन फॉर्म, मतलब 64 टाइप्स ऑफ ट्रिपलेट्स कैन फॉर्म। सो उसके अकॉर्डिंग सब कोडॉन, हर कोडॉन के लिए देयर आर मेनी tRNA प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ tRNA आर प्रेजेंट फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली 2D स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA। जो बेसिकली ये सेल में जो प्रेजेंट होता है ऐसे नहीं प्रेजेंट होता है, ये आपको ओपन करके दिखाया गया है। इट इज़ लाइक ओपन पेज, ठीक है। अगर आपने किसी पेज को ऐसे सरफेस रख दिया तो इट इज़ लाइक 2D डायग्राम, ठीक है। बट अगर आप उस पेज को अगर फोल्ड कर दें, ऐसे बस फोल्ड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, 3D। तो 3D बेसिकली जो सेल में tRNA प्रेजेंट होता है इट इज़ 3D शेप में, बट ये आपको क्लियरली समझाने के लिए इट इज़ शोन इन टू 2D शेप, ठीक है। So okay, that was all about the all three types of RNA. We have discussed mRNA, rRNA, and tRNA. So thank you for watching the video. If you liked it, please subscribe.